वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमारा स्टडी टॉपिक है फाइलम टीनोफोरा। इनको हम कॉमन नेम अगर दें तो इनको हम सी वॉलनट्स या कॉम्ब जेलीज भी बोलते हैं। कॉम्ब जेलीज या सी वॉलनट्स, ये इनके दूसरे नाम हैं, कॉमन नेम्स। लेकिन अगर साइंटिफिकली देखें तो फाइलम का नाम है फाइलम टीनोफोरा। तो हमारे सामने ये जो ऑर्गेनिज्म है, दिस इज प्लूरोब्रैंकिया। अंडरस्टैंड? ये फाइलम टीनोफोरा का ही है, ठीक है ना। तो इसके जो करेक्टर्स हैं उसके बारे में ज़रा पहले हम डिटेल में लिख लेते हैं, देन वी विल गो अहेड, आगे बढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो हाउ मेनी स्पीशीज आर देयर, तो अगर देखें इस दुनिया में तो लगभग 50 स्पीशीज आर नोन। इसकी लगभग 50 स्पीशीज को अभी तक हम जानते हैं। एंड हैबिटेट्स की बात करोगे आप तो दे आर फाउंड इन द मैरीन एनवायरनमेंट, तो दे आर एक्सक्लूसिवली मैरीन। अब एक्सक्लूसिवली मैरीन का मतलब होता है कि दे आर फाउंड ओनली इन ओशियंस, मतलब केवल समुद्र में पाए जाते हैं और आपको किसी फ्रेश वाटर सोर्स के अंदर ये नहीं मिलेंगे। दे हैव पावर ऑफ रीजनरेशन, तो इनके पास रीजनरेशन की पावर है। एंड दे ऑल्सो शो बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू एमिट लाइट, so they can emit light also and they can regenerate their body parts also. Their body symmetry is basically, just look here what they tell you about the body symmetry. The body symmetry is radial symmetry, okay, and they are diploblastic organisms with tissue level of organization. तो इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो टिश्यू लेवल है। इससे पहले भी हमने जो फाइलम पढ़ी थी, फाइलम नीडेरिया, तो वहां पर भी टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन थी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो ये है कि इनकी बॉडी पर आपको मिलेंगे 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स। यानी ये जो आप देख रहे हो इनकी बॉडी पर, दीज आर द दिस, ये जो ग्रीन वाले पार्ट्स हैं, दीज आर द कॉम्ब प्लेट्स। और इन कॉम्ब प्लेट्स पर सिलिया प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे, सो दीज आर सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स। और इसकी हेल्प से they can locomote, they can swim. Cilia of these plates help them to swim from one place to another. Digestion is both extracellular and intracellular. It means दोनों जगह डाइजेशन होता है फूड का। थोड़ा सा फूड बाहर डाइजेस्ट होता है, उसके बाद फिर वो सेल के अंदर डाइजेस्ट होता है। नेक्स्ट इज बायोल्यूमिनेसेंस के बारे में हम बात कर चुके हैं। Sexes are not separate, so they are hermaphrodite. It means hermaphrodite animals वो होते हैं, hermaphrodite स्पेलिंग लिख देता हूँ यहाँ पर, Phrode. So sexes are not separate, so they are hermaphrodites, and their reproduction takes place only by sexual means. इसका मतलब ये हुआ कि जो asexual reproduction होता है, it is not present, it is not seen in ctenophores. Their fertilization is generally external.
एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे अगर आप टीनोफोर्स के बारे में स्टडी करते हो, है ना। सीलम इनके पास होती नहीं है, सो दे आर एसिलोमेट्स, ठीक है। नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो नर्वस सिस्टम के जो में इनके पास नर्व सेल्स हैं, लेकिन वो नर्व सेल्स इधर से उधर फैले हुए हैं, मतलब प्रॉपर वे में वर्क, एक इंटीग्रेटेड मैनर में वर्क नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, सेंसेशंस इनको मिलेंगे लेकिन इंटीग्रेटेड सिस्टम इनका नर्वस सिस्टम का नहीं है। वहीं अगर हम स्केलेटल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करें तो वो इनमें नहीं पाए जाते, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स थे जो इनकी बॉडी में आपको देखने को मिलते हैं। लास्ट में आप देखेंगे कि इनका जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल है और डेवलपमेंट इनका इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है कि लार्वल स्टेज देखी जाती है। और अगर आप लार्वा का नाम नोट करना चाहें फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस तो आप नोट कर सकते हैं साइडिपिड लार्वा, CYDIPPID, साइडिपिड larva. So these are the features that are present in टीनोफोर्स। तो ये इसकी बॉडी स्ट्रक्चर है, ऐसी होती है। और इसमें बॉडी में माउथ कहाँ पर है, ये माउथ है नीचे। और एनल पोर कहाँ पर है, ये रहा एनल पोर टॉप पर। तो पोजीशंस क्लियर रखिएगा, माउथ एंड एनल पोर्स। और फिर यहाँ पर आपको दो लॉन्ग टेंटेकल्स दिखाई दे रहे हैं, दीज आर टेंटेकल्स। तो इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है और फूड को कैप्चर करने में टेंटेकल्स हेल्प करते हैं।